शाली बनात की पासबानी हो गई, आए शालिल बनात की पासबानी हो गई, पासबानी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी हो गई, आए शालिल बनात। इल्म हदीस में उनकी खिदमत है और एक बड़े दारुल शरह हदीस है जिनसे मेरी मुराद फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ उमरी साहब शेख हदीस जामिया मिफ्ताहुल उलूम व सलफिया, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ लाएँ और अपने कीमती बात। मेरे मुहतरम दीनी मिल्ली भाइयों, दोस्तों और अज़ीज़ों, मैं रब कायनात के शुक्रिया के बाद इस इजलास के तमाम मुंतज़मीन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। रब्बुल आलमीन ने मेरे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने तुझे जहानों की रहमत बनाकर भेजा। आपकी ज़िंदगी के तमाम गोशे, तमाम शोबे, जिस गोशे में और जिस शोबे में आप गौर करेंगे देखेंगे, हर जगह आप रहीम रहमान के परतो और रब्बुल आलमीन जो मेहरबान हैं उनकी मेहरबानी का अपनी ज़िंदा मिसाल दुनिया वालों को दिया है। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। वो शख्सियत जिनकी ज़बान से ये आवाज़ निकली, इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर मेहरबान बनो, तुम पर रब कायनात मेहरबान बनेगा। करो मेहरबानी तो अहले सभी पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। ऐसी शख्सियत, ऐसी ज़ात अक़दस, क्या कहना कि आप इस तरह रहीम और शफ़ी और मेहरबान। आपके सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को आप देखें कि रसूलुल्लाह की परतो, रसूलुल्लाह का अक्स सहाबा किराम में कैसे था। शायर इक़बाल ने कहा, उनकी उम्मीदें कलील उनके मकासिद जलील, उनकी उम्मीदें कलील उनके मकासिद जलील, उनकी अदा दिल फरेब उनके सुखन दिल नवाज, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रस्म हो या बस्म हो पाक दिल पाक। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यदु इब्न वल्द आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ, वला फ़ख्र, लेकिन मेरे अंदर कोई किब्र और निख़वत और फ़ख्र नहीं। आपने देखा फ़तेह मक्का का मौका है, आपकी जानी दुश्मन, आपके चचा का कलीजा चबाने वाली वो खातून सामने मौजूद हैं। आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया, ला तक़रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम कोई बात कुछ नहीं। वो नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेवाओं और बेकसूरों के लिए दम भरते थे, उनकी खिदमत करते थे,
उनकी ज़ात, उनकी सीरत का क्या कहना। ये सीरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का प्रोग्राम है। इस मुख्तसर मौके पर आपकी कौन सी सीरत गिनाऊँ, आपके कौन से लम्हे को पेश करूँ। आपकी ज़िंदगी का हर गोशा, हर नुक्ता, हर इक़दाम ये बिल्कुल रहम करम सीरत ही सीरत है। आपके ताल्लुक़ से सहाबे रसूल फरमाते हैं कान नहु यनहत मिन जबाल, गोया कि आप पहाड़ से उतर रहे हैं। वैदा मशत कब्बा, जब आप चलते तो ठहर ठहर के शान से चलते, ये नहीं कि दौड़ते अल्ले तलल्ले बैठते नहीं, बिल्कुल शान से आप बैठते और शान से कदम जमा जमा के चलते। वो ज़ात का क्या कहना जिसके बारे में रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ला फिल अर्द मरहा, ऐ कौम के लोगों, ऐ पूरी इंसानियत के, तुम ज़मीन पे अकड़ के न चलो। वह ज़ात बाबरकत कैसी हो सकती है जिस पर यह आयत नाज़िल हो और वो भी ज़मीन पर अकड़ के चले। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अक्कासी करते हैं। हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि माँ आयशा, नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी। माँ आयशा बताती हैं काना खुलुक़ुहुल कुरान, आपने कुरान नहीं पढ़ा, आप पूरे मुकम्मल कुरान के अखलाक पर आप फायद थे। कुरान ने जो अखलाक सिखाया उस पर आप फायद थे। देखिए जाके कुरान में इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कुरान ने कहा कि बंदे अल्लाह के वो होते हैं इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, ज़मीन पे चलते हैं नरमी से, मुलातफ़त से। और जब जाहिल लोग, गलत लोग आगे आते हैं तो अस्सलामु अलैकुम, रहमत और बरकत की दुआएं दे के वो गुजरते हैं। ये उन बंदों का हाल है कि आक़ाए मदनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल रहा होगा। सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अंदाज़ा कीजिए, आपकी सीरत का मेयार क्या रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 63 साल तक जिंदा है, मगर इस पूरी ज़िंदगी में आपने कभी भी गौर किया है कि कभी भी आपने किसी को गालियाँ दी, कभी आपने किसी को दो झापड़ कैसे हो। जिसने गालियाँ दी उनके लिए आपने दुआएं की, जिन्होंने कांटों पे, जिन्होंने राहों पे कांटे बिछाए उनके हक में आपने दुआएं की। कौन नहीं जानता है आक़ाए मदनी को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के जितने भी अखलाकमंद हैं उन तमाम अखलाकमंद के सबसे बड़े अखलाकमंद थे, सीरत वाले थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं आग भेजा ही इसलिए गया हूँ कि पूरी इंसानियत पर मकारिम अखलाक को मुकम्मल करके दिखाऊँ। हमारे लिए शर्त है कामयाबी की कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सीरत पर गामज़न हूँ। आपकी इताअत और फरमाबरदारी हम करें, जभी तो हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की इताअत की, रब कायनात के फरमान को माना, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वही दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी उनके हाथ में। दुनिया
आखिरत में भी वही कामयाब होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ताक़ करेगा। आखिर में मैं आप लोगों से एक ही दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि हम सब के सब ख़ासकर इस मजलिस में जितने उलमा और सुलहा मौजूद हैं सारे के सारे रब कायनात के इताअत के साथ साथ रसूल के इताअत का दम है और रसूलुल्लाह की सीरत का हम मुताला करें और रसूलुल्लाह के अखलाक के सांचे में हम ढलने की कोशिश करें। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह।